अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सदर ट्रंप जो अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके, हलफ उठा चुके, अब वो अपनी पॉलिसियों को लागू कर रहे हैं। तो उन पॉलिसियों को जो सदर ट्रंप लागू करना चाहते हैं अमेरिका में और दुनिया में, उसके क्या असरात होंगे, उनकी खारजा पॉलिसी कैसी होगी, उनकी मौशी पॉलिसी जो है वो क्या होगी, और जो टैरिफ्स वो लगाना चाहते हैं उसके क्या असरात होंगे, और पाकिस्तान को वो क्या अहमियत देंगे नहीं देंगे, पाकिस्तान पे उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या असरात होंगे, इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने जो है वो मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का जो है वो इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सदर ट्रंप ने बआसानी शिकस्त दे दी कमला हैरिस को, डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त हुई, सदर ट्रंप इलेक्शन जीत गए। सदर ट्रंप एक राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं जो दाएं बाजू की, इंतहाई दाएं बाजू की पॉलिसियाँ जो है उसका इजहार करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करने की बात करते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से, जेंडर के हवाले से, जो अबॉर्शन राइट्स हैं उसके हवाले से, उसके साथ साथ जो LGBT राइट्स हैं, हम जिस परस्त हैं, उनके हवाले से वो एक बहुत ही वाज़ेह और इंतहाई दाएं बाजू का मौक़िफ़ इन पॉलिसीज़ के हवाले से रखते हैं। अब वो अपनी टीम मुंतखब कर चुके। उनकी जो टीम है वो अमरीकी तारीख़ की सबसे अमीर हुकूमत जो है वो उसको करार दिया जा रहा है। 450 अरब डॉलर जो है वो कुल वर्थ है जो इस वक्त काबीना है सदर ट्रंप समेत। उसमें से अगर आप निकाल दें एलन मस्क को, जिसकी दौलत जो है वो तकरीबन 426 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है, तो बाकी जो काबीना है उसकी मजमूई दौलत 24 अरब डॉलर बनती है, जो कि अमरीकी तारीख का एक नया रिकॉर्ड है। अब एलन मस्क की सारी दौलत भी निकाल दें तो वो अकेली जो बाकी की काबीना है सदर ट्रंप की, वो अमरीकी तारीख की सबसे अमीर काबीना है। इससे पहले उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था जब 2016 में वो सदर बने थे। 11 अरब डॉलर उनकी उस वक्त की जो काबीना थी उसकी मजमूई मालियत थी या वर्थ थी। अब वो 450 अरब डॉलर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो अमीरों की हुकूमत है, वो अरबपतियों की हुकूमत है, उसका मिडिल क्लास से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो ट्रंप इंतज़ामिया या ट्रंप हुकूमत के हवाले से बड़ी अहम है वो ये है कि उन्होंने इकॉनमी को चलाने के लिए, तजारत के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से एक इंतहाई दाएं बाजू की जो न्यो लिबरल हैं, जो न्यो लिबरलिज्म पे, आज़ाद मंडी की मीशत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उनको तैनात किया है। जबकि जो पेंटागन है और वज़ारत ख़ारजा है यानी स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ न्यू कॉन्स। अब इनके दरमियान एक बारीक सा फ़र्क है, उसको थोड़ा सा जो है वो देखने की ज़रूरत है कि न्यो लिबरल वो मीशत में रियासत की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि तमाम जो ताकत है, इख्तियारात हैं, वो हुक्मरान तबके के पास होनी चाहिए और हुक्मरान तबके का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए मीशत पे, सियासत पे, और तमाम इख्तियारात का मंबा जो है वो सरमायादार हुक्मरान तबके को होना चाहिए। दौलत भी उन्हीं के पास होनी चाहिए और रियासत की ताकत और इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। तो इस हवाले से ये उनकी हुकूमत न्यू लिबरल हुकूमत है। इसके साथ साथ जो न्यू कॉन्स हैं, न्यू कॉन्स जो हैं वो अमेरिका की वजारत जो खारजा पॉलिसी है उसमें डोमिनेट करते हैं। न्यू कॉन्स जो हैं वो जंगों के हामी हैं, वो अमेरिका की जो डोमिनेशन है उसको हर कीमत पे बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसलिए सदर ट्रंप ने जो है वो इन ये कॉम्बिनेशन है न्यू कॉन्स का और न्यू लिबरल जो लोग हैं उनका, ये उनके ऊपर मुश्तमिल हुकूमत है। अब ट्रंप क्या करना चाहते हैं? ट्रंप एक तो जो अमेरिका में बरामदात होती हैं, जो अमेरिका चीज़ें मंगवाता है पूरी दुनिया से, वो चीन के ऊपर 60% तक, जबकि यूरोप, मैक्सिको और कुछ और मुल्कों पे, इंडिया पे भी वो 10 से 20% टैरिफ जो है वो इजाफा चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। जिन मुल्कों पे नहीं है उन पे वो लगाना चाहते हैं। इसके नतीजे में ज़ाहिर है जवाबी तौर पे, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी है, उसके ऊपर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं, वो इंडिया पे भी टैरिफ लगाना चाहते हैं। इसी तरह वो मैक्सिको और दीगर ममालिक जो हैं वो उनके ऊपर भी जो है वो लगाना चाहते हैं, टैरिफ लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर दरामदी ड्यूटी को में इजाफा करना चाहते हैं। चाहते वो ये हैं कि एक तरफ जो अरबपति अमीर अमरीकी हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े कारोबारी अमरीकी इदारे हैं,
उनके ऊपर जो बराह रास्त टैक्स है उसमें कमी की जाए, और वो जो कमी है उसकी जो उसके अंदर जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसके अंदर जो कमी होगी उसको टैरिफ के जरिए या बरामदी ड्यूटी लगा के उसको पूरा पूरा किया जाए, और वो पैसे जो हैं वो इन मुल्कों से जो चीज़ें आती हैं उसमें से हासिल किया जाए। इसके दो मकासद है, एक तो ये कि अमेरिका जो तजारती खसारा है अमेरिका का उसको कम करना चाहता है, और दूसरा जो इन्हसार है दरामदी अशिया पे उसको सदर ट्रंप कम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका के अंदर वापस आए। अब ये अमेरिका ही था जिसने मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका से निकाल के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है उसको फैलाया। मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री थी वो मैक्सिको शिफ्ट हुई, इसी तरह चीन में बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हुई, अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ जाके इन्वेस्ट किया और वहाँ से जो है वो दौलत अमेरिका जो है वो आती थी। इसी तरह लातीनी अमेरिका हो गया, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्क हो गए। तो अब सदर ट्रंप ये पॉलिसी तब्दील करना चाहते हैं, वो अमेरिका को एक दफ़ा फिर एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में वापस लेके आना चाहते हैं। तो ये वो करना चाहते हैं। दूसरा, वो इमिग्रेशन के खिलाफ जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं उनके तमाम रास्ते वो बंद करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका इमिग्रेंट्स का मुल्क है, अमेरिका को बसाया ही, अमेरिका को बनाया ही इमिग्रेंट्स ने, और ये लोग यूरोप से भी आए, ये लोग अफ्रीका से गुलाम बना के लाए गए, फिर पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका आते गए। और अमेरिका में जो है वो आपको लातीनी अमेरिका के लोग भी मिलेंगे, जो है अफ्रीकन भी मिलेंगे, आपको ब्राज़ील के लोग भी मिलेंगे, आपको आयरलैंड से भी मिलेंगे, स्कॉटलैंड से भी मिलेंगे, इंग्लैंड से भी मिलेंगे, फ्रांस से भी मिलेंगे। मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से लोग आके वहाँ आबाद हुए, वहाँ बसे, और फिर अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी जो है फौजी माशी ताकत जो है सियासी ताकत बनने में कामयाब हो। तो इसमें इमिग्रेंट्स का रोल बहुत अहम है। अब सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स का रास्ता बंद किया जाए, क्योंकि जो राइट विंग जो अमेरिका के अंदर लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी वजह से उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनकी वजह से तनख्वाहें जो हैं वो उसके अंदर मुसलसल कमी हो रही है, तो ये वो बंद करना चाहते हैं। इससे नुकसान होगा अमेरिका को नुकसान ये होगा कि जो सस्ती मजदूरी ये लोग करते हैं, क्योंकि जो सरकारी रेट है उससे कहीं कम पे इनको रखा जाता है, और फिर जिसकी वजह से जो मुनाफे हैं वो बढ़ जाते हैं सरमायादारों के, तो उसके नतीजे में अमरीकी जो मीशत है उसके ऊपर उसके असरात जो है वो मुरतब होंगे। तीसरा, सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि चीन को टारगेट किया जाए, चीन के साथ ज़्यादा सख्ती वाला बर्ताव किया जाए, रूस के साथ वो मामला को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि जब तक चीन और रूस का ये इत्तेहाद नहीं टूटता, इन दोनों मुल्कों से बेयक वक्त डील करना, इनसे निपटना मुश्किल है। इनको अलग अलग करके इनसे निपटना जो है वो निस्बतन आसान होगा, लेकिन अब चीन से निपटना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहा है। चीन माशी तौर पर भी और फौजी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अब वो ताकत हासिल कर गया है, और वो अब अमेरिका के बहुत सारे शोबों में अब वो अमेरिका से या करीब है या अमेरिका से आगे जा चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी है और दीगर चीज़ें भी हैं। तो सदर जो है वो ट्रंप ये चाहते हैं कि जिस तरह अमेरिका सारी दुनिया में जो है इन्वेस्टमेंट करता था कभी, तो इसी तरह दुनिया अब अमेरिका के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे। वो सऊदी अरब से कह रहे हैं, वो जापान से कह रहे हैं, वो चीनियों को कह रहे हैं कि आप आएँ और अमेरिका में इन्वेस्ट करें। तो अब देखते हैं कि ट्रंप किस हद तक अपनी पॉलिसियों को लागू करने में कामयाब होते हैं। जो वो चाहते हैं कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को फिर से अजीम बनाया जाए, इससे मुराद ये है कि अमेरिका जो कभी दुनिया का प्रोडक्शन पावर हाउस था, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ये आज ख़त्म हो गया और ये चीन के पास चला गया। चीन इस वक्त दुनिया की 35% पैदावार करता है, और 2035 तक अक़वाम मुत्तहिदा का ये ख्याल है कि दुनिया की 50% पैदावार चीन में होगी। बाकी सारी दुनिया 50% चीज़ें बनाएगी, 50% सिर्फ अकेला चीन बनाएगा। तो इस सूरत हाल को तब्दील करना चाहते हैं सदर ट्रंप, ताकि तजारती खसारा कम हो, जो कर्ज़ों के ऊपर बोझ है उसको कम हो, उसके साथ साथ वो डॉलर को मजबूत रखना चाहते हैं। ये जो कोशिश हो रही है ब्रिक्स के ममालिक की तरफ से कि वो बामी तजारत को अपनी करेंसियों में, मुकामी करेंसियों में करें, इससे डॉलर कमज़ोर हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि डॉलर जो कमज़ोर हो रहा है उसको रोका जाए और डॉलर को स्ट्रेंथन रखा जाए। डॉलर जो है वो आलमी करेंसी के तौर पे, सबसे बड़ी आलमी करेंसी के तौर पे डॉलर जो है उसकी हिफाजत की जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रंप जो हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, वो जो माहौलियात का मामला है वो पहले ही WHO से निकल गए हैं, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो न्यू ग्रीन डील जो डेमोक्रेट्स लाना चाहते थे उसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के लिए। अमेरिका को ज़रूरत है हाईटेक
हाई प्रोफेशनल्स जो है उनकी ज़रूरत है, अमेरिका को मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इमिग्रेशन की इन पॉलिसियों के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जो जंग है उसको किसी भी तरीके से बंद किया जाए, अमेरिका जो वहाँ पैसे दे रहा है, असला झोंक रहा है, उसको रोका जाए, और बाकी जो मामला हैं दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते हैं जहाँ निपटना ज़रूरी है वहाँ पे अमेरिका जो है वो अपनी तवानाई लगाए, वहाँ पे वो पैसा लगाए। तो अब देखते हैं कि ट्रंप किस हद तक अपनी पॉलिसियों पे अमल दरामद करने में कामयाब होंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।